हेलो गाइस, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आरुदे क्लासेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश के चैप्टर 3 जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नूफ, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाला हूं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं हिंदी के साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको याद करने या फिर समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि ये पिंच ऑफ स्नूफ का हिंदी में मीनिंग क्या होता है। तो आप लोग को जानना चाहिए कि ये पिंच ऑफ स्नूफ जो है इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो इसका हिंदी में मतलब होता है एक चुटकी खैनी या फिर एक खैनी का एक चुटकी। तो हिंदी मीनिंग आपको समझ में आ गया क्या होता है, एक चुटकी खैनी। अब इस कहानी के अंदर क्या क्या क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इस कहानी से कि हु इज़ कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स। तो इसका हिंदी में मीनिंग ये हुआ कि कौन दिल्ली आया था कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए या फिर कुछ मिनिस्टर को देखने के लिए। तो आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि दिल्ली कौन आया था कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए, तो नानू काका आए थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये पिंच ऑफ स्नूफ इज डैश स्टोरी। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि ये पिंच ऑफ स्नूफ यानी कि एक चुटकी खैनी जो है ये कैसी कहानी है, किस प्रकार की कहानी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये पिंच ऑफ स्नूफ जो है एक प्रकार की कॉमिक और एडवेंचरस कहानी है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर कि ये पिंच ऑफ स्नूफ इज़ रिटन बाय किनके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये पिंच ऑफ स्नूफ यानी कि एक चुटकी खैनी जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है या फिर इनके लेखक कौन है। तो आपको लेखक के बारे में पता ही होगा और आप सभी जानते होंगे कि इसके लेखक कौन हैं, तो मनोहर मालगुणकर है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 4 नंबर को देखिए। 4 नंबर कह रहा है कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो नानू काका थे ये दिल्ली आए थे, किस लिए आए थे। दिल्ली में यहाँ पे लाल किला यानी कि टू विजिट रेड फोर्ट, या फिर कुछ मिनिस्टर यानी कि टू सी सम मिनिस्टर्स, या फिर टू स्पेंड द समर यानी कि अपने गर्मी को बिताने के लिए, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो आप सभी को पता है कि नानू काका दिल्ली क्यों आए थे, तो टू सी सम मिनिस्टर्स यानी कि कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नानू काका हैज़ ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग डैश। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका हिंदी में मीनिंग ये हुआ कि नानू काका के पास एक यूनिक क्वालिटी था, यानी कि नानू काका है जे यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग डैश, किस चीज़ को कहने का। तो अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो नानू काका थे उनके पास एक यूनिक क्वालिटी था, किस चीज़ को कहने का, तो लाइज कहने का, यानी कि झूठ कहने का। लाइज का मतलब क्या होता है, झूठ होता है। तो नानू काका के पास झूठ बोलने की एक यूनिक क्वालिटी थी। अब देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि नानू काका ट्रेवल्ड इन डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो नानू काका थे ये किस में ट्रेवल किए थे, किस में सफ़र किए थे। तो अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो नानू काका थे इसमें इन्होंने किस में ट्रेवल किया था, तो जो ट्रेन होता है उसका सेकेंड क्लास उसमें इन्होंने ट्रेवल किया था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। और पूछेगा कि नानू काका के पास टिकट किस क्लास की थी, तो नानू काका के पास टिकट थर्ड क्लास की थी, लेकिन ट्रेवल उन्होंने सेकेंड क्लास में करा था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नानू काका वाज टू से फॉर डैश। तो नानू काका मतलब स्टे फॉर डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो नानू काका थे ये दिल्ली कितने दिनों के लिए रहे थे या फिर रहने के लिए आए थे। तो आप सभी को पता है कि नानू काका कितने दिन के लिए दिल्ली रहे थे, तो 2 और 3 दिन यानी कि 2-3 दिन के लिए आए थे। अगला क्वेश्चन ये है
कि डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि डैश यानी कि कौन इन्फॉर्म करता है, किसको इन्फॉर्म करता है, तो अंडर सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करता है यानी कि बताता है कि नानू काका विजिट कर रहे हैं, यानी कि नानू काका आ रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा कि अंडर सेक्रेटरी कौन है, तो लेखक को ही अंडर सेक्रेटरी कहा गया है। और लेखक को कौन बताता है कि नानू काका आ रहे हैं, तो लेखक को उनकी माँ बताती है कि नानू काका आ रहे हैं। और लेखक की माँ के नानू काका कौन लगते थे, तो जो लेखक की माँ थी नानू काका उनके भाई थे, यानी कि लेखक के मामा थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नानू काका वाज द नरेटर डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो नानू काका थे ये नरेटर यानी कि लेखक के कौन थे। तो देखिए, नरेटर का मतलब ही लेखक हो जाएगा, अंडर सेक्रेटरी का मतलब लेखक हो जाएगा, और राइटर का मतलब ही लेखक हो जाएगा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो नानू काका थे ये नरेटर यानी कि लेखक के कौन थे, तो लेखक के मामा जी थे, यानी कि क्या हो जाएगा, तो मैटरनल अंकल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है, मैटरनल अंकल यानी कि मामा जी थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि हु वाज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन ट्रेन कम इन। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये बताना है कि जब ट्रेन आया था, तो कौन था जो प्लेटफॉर्म पे इंतज़ार कर रहा था। तो आप लोग याद रखिए कि जो नरेटर यानी कि लेखक थे वो ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर ट्रेन आया था तो उसका इंतज़ार कर रहे थे, किसके लिए, तो नानू काका के लिए इंतज़ार कर रहे थे। नानू काका को ये ट्रेन से लाने गए थे स्टेशन से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि डैश इज ए मेन कैरेक्टर ऑफ पिंच ऑफ स्नूफ। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको ये बताना है कि डैश यानी कि कौन है मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर मतलब मुख्य पात्र। किसका मुख्य पात्र, तो ये पिंच ऑफ स्नूफ जो कहानी है इसका मुख्य पात्र कौन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सभी को पता है कि मेन कैरेक्टर कौन है, तो नानू काका है। नानू काका पर ही ये पूरा का पूरा कहानी है, तो वही इसके मेन पात्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि नानू काका बिलोंग्स टू डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो नानू काका थे ये कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से बिलोंग करते थे। तो आप सभी को पता है कि नानू काका कहाँ से रहने वाले थे, तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और ये मिनिस्टर से मिलने के लिए कहाँ आए थे, तो मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली आए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु ओफेंड ए पिंच ऑफ स्नूफ फ्रॉम ए सिल्वर बॉक्स। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि हु ओफेंड। ओफेंड मतलब क्या होता है, तो ओफेंड मतलब होता है अक्षर। तो इसका हिंदी मीनिंग ये हुआ कि कौन अक्षर एक चुटकी खैनी यानी कि ये पिंच ऑफ स्नूफ किससे निकालता था, तो सिल्वर बॉक्स यानी कि चांदी का जो बॉक्स है उससे निकाल करके खाता था। तो देखिए, जो नानू काका थे उनको खैनी खाने का आदत था, और वो अक्सर यानी कि ऑफेंड एक चुटकी खैनी निकालते थे, यानी कि ये पिंच ऑफ स्नूफ निकालते थे किससे, तो सिल्वर बॉक्स से निकालते थे और खा लेते थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज रतिराम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रतिराम कौन था। तो देखिए, रतिराम कौन था, तो पहली बात तो ये कि रतिराम जो था ये अंडर सेक्रेटरी के साथ यानी कि लेखक के साथ ही काम करता था। और ये था कौन, तो ये सोहनलाल का बेटा यानी कि सोहनलाल सन्स था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि नानू काका ऑफेंट यूज टू वियर ए कोट। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो नानू काका थे, ऑफेंड मतलब क्या होता है, अक्सर होता है। तो नानू काका अक्सर किस कोट को, कहाँ के कोट को यूज करते थे। तो आप सभी को पता होगा कि नानू काका जो हैं ये अक्सर कहाँ के कोट को यूज करते थे, तो जो जोधपुरी कोट है ये अक्सर यूज करते थे, अक्सर ये पहना करते थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि हु इज़ एम्बेसडर इन ए स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नूफ। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि हु इज एम्बेसडर यानी कि कौन एम्बेसडर है किस में, तो जो कहानी पिंच ऑफ स्नूफ है इसमें। तो इस कहानी में एम्बेसडर कौन है, तो बरकत अली एम्बेसडर है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि मिनिस्टर आर रियलाइज एज ए स्टेप हायर देन गॉड। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि मिनिस्टर्स यानी कि जो मंत्री लोग होते हैं ये भगवान यानी कि गॉड से भी कितने पद ऊंचे होते हैं, कितने कदम ऊंचे होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो मिनिस्टर यानी कि मंत्री लोग होते हैं ये भगवान यानी कि गॉड से भी 2 कदम आगे होते हैं, यानी कि 2 पद ऊंचे होते हैं। क्यों होते हैं? तो भगवान वगैरह तो कभी कभी दर्शन भी दे लेते हैं, लेकिन जो मंत्री वगैरह होते हैं ये जनता को कभी भी दर्शन नहीं देते हैं, महीना 2 महीना पे दर्शन देते हैं। तो ये इसीलिए ये क्या है, भगवान से भी 2 कदम आगे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि द नरेटर एंड द सन ऑफ डैश वर्केड इन सेम मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि द नरेटर यानी कि जो लेखक है और द सन ऑफ डैश यानी कि किसका बेटा एक ही साथ काम करता था, यानी कि वर्केट करता था किसमें, तो सेम मिनिस्ट्री में, यानी कि एक ही मिनिस्ट्री में काम करता था किसका बेटा और नरेटर। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि नरेटर कौन था, लेखक था, और लेखक के साथ किसका बेटा, तो सोहन लाल का जो बेटा था वो काम करता था एक ही मिनिस्ट्री में। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि हु रिटर्न द प्रपोजल ऑफ हर डॉटर टू मैरी सोहनलाल सन। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि हु रिटर्न यानी कि किसने वापस कर दिया किसका प्रपोजल, तो उसकी बेटी का सोहनलाल के साथ जो शादी का प्रपोजल था, यानी कि सोहनलाल के बेटा जो था उससे किसका शादी होने वाला था, तो उसका शादी होने वाला था उसकी बेटी का, और उसने कहा कि नहीं सोहनलाल से मेरी बेटी का शादी नहीं होगा। तो किसने रिटर्न कर दिया था ये मतलब जो ऑफ़र है उसको, यानी कि प्रपोजल है उसको। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो वेलफेयर मिनिस्टर ही था, यानी कि वेलफेयर मिनिस्टर जो था, इसने अपनी बेटी के साथ सोहनलाल का बेटा का जो रिश्ते की बात थी, यानी कि शादी की बात थी, इसको ठुकरा दिया था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स हिज डॉटर मैरिज टू द डैश प्रिंस ऑफ डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो वेलफेयर मिनिस्टर था इसने अपनी बेटी का शादी यानी कि मैरिज कहाँ के राजकुमार यानी कि प्रिंस ऑफ डैश कहाँ के राजकुमार के साथ फिक्स किया था। तो देखिए सबसे पहले इसने क्या किया, वेलफेयर मिनिस्टर ने तो अपनी बेटी का जो रिश्ता सोहनलाल के बेटे के साथ था उसको कट कर दिया, यानी कि उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया, तो इसने अपनी बेटी का जो रिश्ता है यानी कि शादी है ये कहाँ के राजकुमार के साथ कर दिया था, तो प्रिंस मतलब होता है राजकुमार, और एक राजकुमार कहाँ के थे, तो निनौर के राजकुमार के साथ अपनी बेटी का जो शादी है ये फिक्स कर दिया था। किसने करा था, वेलफेयर मिनिस्टर्स ने कहा था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि आफ्टर विजिटिंग सोहनलाल नानू काका वाज अगेन रेडी टू विजिट डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि आफ्टर विजिटिंग सोहनलाल यानी कि सोहनलाल से मिलने के बाद, यानी कि सोहनलाल के यहाँ बातचीत करने के बाद, उनसे मिलने के बाद नानू काका फिर से यानी कि अगेन कहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं, कहाँ पे विजिट करने के लिए तैयार होते हैं। तो याद रखिए कि नानू काका पहले सोहनलाल से मिल लेते हैं और सोहनलाल से मिलने के बाद ये फिर से तैयार होने लगते हैं कहाँ जाने के लिए, किससे मिलने के लिए, हाँ तो कहाँ जाने के लिए ये फिर से तैयार हो जाते हैं, हाँ तो ये जाने के लिए तैयार हो जाते हैं वेलफेयर मिनिस्टर से। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि हु यानी कि कौन नानू काका के साथ यानी कि विथ नानू काका एकदम फ्री में घुमा। तो फ्री में नानू काका के साथ किसने सफ़र किया, तो आप लोग याद रखिए कि नानू काका के पास एक बिल्ली था और बिल्ली ने नानू काका के साथ बिल्कुल ही फ्री में क्या किया, तो सफ़र किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किटेन यानी कि बिल्ली। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। किटेन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा, या फिर आप लोग बिल्ली ही समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मर्डर इन ए पिंच ऑफ स्नूफ वाज वेटिंग एट डैश फॉर हर ब्रदर। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि द मदर यानी कि जो माँ थी ये पिंच ऑफ स्नूफ कहानी के अंदर कहाँ पे इंतज़ार कर रही थी अपने भाई का। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आप सभी लोग याद रखिएगा कि मदर जो थी यानी कि जो माँ थी ये अपने भाई का इंतज़ार कहाँ पे कर रही थी, तो ये पिंच ऑफ स्नूफ कहानी में कहाँ पे कर रही थी, आप लोग याद रखिएगा डोर स्टेप पे यानी कि दरवाजे पे कर रही थी। दरवाजे पे खड़ा होकर या फिर बैठ करके अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी, कौन, माँ जो थी वो कर रही थी। अगला क्वेश्चन ये है कि नानू काका टोक आउट हिज
चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर डैश। तो देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो नानू काका थे इन्होंने एक चेक लिया यानी कि चेक बुक लिया और कितने का चेक लिखा यानी कि कितने का जो चेक है उसको रोट किया। तो आप सभी लोग को पता होगा कि जो नानू काका थे इन्होंने कितने का चेक लिखा था, तो 1000 यानी कि 1000 रुपये का चेक लिखा था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑथर हैज़ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट डैश। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो ऑथर यानी कि जो लेखक है, ऑथर का मतलब क्या होता है, तो ऑथर का मतलब होता है लेखक, और पूछ रहा है कि जो लेखक थे वो किसके बारे में क्या थे, कॉम्प्लेक्स थे। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। तो जो ऑथर थे उनको जो जटिल लगता है किसके बारे में लगता है, तो मिनिस्टर यानी कि मंत्री के बारे में उनको जटिल लगता है, या फिर वो मंत्री के बारे में जटिल है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर कह रहा है कि द नरेटर इन ए पिंच ऑफ स्नूफ वाज डैश एन प्रोबेबटन। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो नरेटर थे यानी कि जो लेखक थे ये पिंच ऑफ स्नूफ में क्या काम करते थे, किस पद पे थे। तो आप सभी को पता होगा कि नरेटर क्या करते थे लेखक, तो एक प्रकार के अंडर सेक्रेटरी थे। तो इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है कि नानू काका स्टूल्ड इन द डोरवे ऑफ डैश क्लासरूम कैरिंग। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो नानू काका थे ये किस मतलब कि जो ट्रेन का होता है ये किस क्लास के दरवाजे पे एकदम खड़ा थे। तो देखिए आप सभी ने पढ़ा है कि जो नानू काका थे ये सेकेंड क्लास में क्या किए थे, तो सेकेंड क्लास में ट्रेवल किए थे, और जब ट्रेन रुकेगा तो ये किस क्लास पे खड़े होंगे, सेकेंड क्लास पे ही खड़े होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर कह रहा है कि डैश इज अ हमरस स्टोरी। तो देखिए हमरस स्टोरी आपने अभी भी पढ़ा है कि कौन है हमरस स्टोरी, तो ये पिंच ऑफ स्नूफ है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।